जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हम बड़े दिनों के बाद आए, फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और कहना यही है सबसे, अगर समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, ना आए तो शेयर जरूर कर देना, शायद अगले वाले को समझ में आ जाए। और कहना यही था कि हमें ये पढ़ाया गया कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जिसने जिस सिकंदर को भी जीत लिया वो थे हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हम लेकर आए हैं और एक बहुत ही गहरी बात है समझने वाली, कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो वो साधु के ही भेष में क्यों किया। वो चाहता अगर तो राम के भी भेष में वो ला सकता था सीता जी को, पर नहीं, उसने साधु का ही भेष अपनाया। एक तो उसने साधु का भेष धारण किया और दूसरा उसने राम के भी विषय में सोचा था कि मैं पहले, उस रावण ने ये सोचा कि मैं पहले राम के ही भेष में ना हो सीता को लेकर चला जाऊं। ऐसा नहीं है कि उसने नहीं सोचा। एक बार मंदोदरी अपने पति से पूछने लगी कि आपने साधु का भेष बनाकर क्यों सीता जी का हरण किया। आप चाहते तो राम का भी भेष बना करके सीता को बड़े आराम से ला सकते थे। तो रावण ने क्या जवाब दिया, रावण क्या बोला, ध्यान पूर्वक सुनिए। रावण बोला कि मैंने भेष नहीं धारण किया राम का, केवल भेष के बारे में सोचा था। और जब हमने भेष के बारे में सोचा, राम बनने की मैंने सोचा, केवल उसने सोचा था, मन में विचार किया था, तो उसे हर स्त्री माँ दिखने लगी, माँ जैसी लगी। इसलिए उसने राम का भेष ना धरकर साधु का भेष धारण किया। अब इससे वो समझा क्या रहा है, उसने कहा कि जिस पर लोग सर्वाधिक विश्वास करते हैं वह ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने साधु का भेष धारण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि सब एक जैसे नहीं होते। साधु, ऐसा नहीं है कि साधु गलत है या साधु का भेष ही गलत। साधु का भेष सीता जी भी जानती थी कि ये साधु नहीं रावण है, लेकिन साधु के भेष में था। और ब्राह्मण भी था, एक ब्राह्मण को भिक्षा देने के लिए सीता जी, आपने सुना होगा रामायण, अगर पढ़ी होगी और रामायण पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन सभी लोग देखते जरूर हैं और देखे हैं, तो उसमें आपने सुना होगा एक चौपाई है क्या, कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप अयोध्या में चले जाइए, भिक्षा मांगते हुए आपको बहुत से साधु मिलेंगे। तो ये रघुकुल की रीत है, भिक्षा देना ब्राह्मण को। और ये समझ लीजिए एक वचन है, तो वचन न जाने दिया सीता जी ने। सीता माँ ने वचन ना जाने के कारण, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार करके और भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार किया और भिक्षा दिया भी। वो जानती थी कि रावण है, लेकिन वो एक ब्राह्मण और एक साधु के भेष का अनादर ना करके उन्होंने भिक्षा दिया। और हम लोगों को भी इससे यही सीख मिलती, कोई भी साधु कभी भी द्वार पर आए तो भिक्षा देना चाहिए, वो चाहे जैसा भी हो। अच्छा, आपने देखा होगा आदिकाल से ही, पुरातन और सनातन धर्म से, बहुत ही आदिकाल से जब कोई एक दूसरे को मिलता है तो राम राम क्यों कहता है। और ये रीत बहुत ही आदिकाल से चली आ रही है।
लेकिन कभी क्या किसी ने इसके बारे में सोचा है कि राम राम क्यों कहा जाता है? और क्या कभी सोचा है कि बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को 2 ही बार राम राम क्यों बोलते, 3 बार क्यों नहीं बोलते, 4 बार क्यों नहीं बोलते? इसका अर्थ हम आज आप लोगों को बताते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 1 बार या 3 बार क्यों नहीं बोलते, तो इसमें कारण है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य गुण है। और रहस्य गुण क्या है? 2 बार राम राम बोलने के पीछे बड़ा गुण रहस्य है, क्योंकि आदिकाल से चला आ रहा है। और इसमें रहस्य गुण क्या है आपको हम बताते हैं। आपने हिंदी शब्दावली में जैसे राम, तो आपने हिंदी शब्दावली में जो रा है वो 27वां अक्षर है, 27वां अंक, यानी रा 27वां शब्द है। तो बड़ा आ का जो मात्रा है वो दूसरा शब्द है, और जो माँ है वो 25वां है। तो 27 और 2 कितना हुआ? 29। 29 और 25 कितना हुआ? 54। और 54 का दुगना कर दीजिए, यानी 54 से 54 को प्लस कर दीजिए, तो 54 और 54 दोनों मिला के 108। आप जब कोई भी माला का जाप करेंगे तो 108 बार करेंगे। जैसे सीताराम से किसी कोई भी मन की माला पर आप जब जाप करेंगे तो 108 बार करेंगे, और 108 का ही मतलब माला होता है। तो कुल योग, यानी आप अगर अर्थात अगर आप 2 बार राम राम कह देते हैं तो 2 बार का कुल योग हो गया 108। इसी प्रकार इसी के कारण सभी लोग जो है राम राम कहते हैं और 2 ही बार कहते हैं। राम राम कह देने से आपकी 108 माला 108 आप 2 बार राम राम कह दे, समझ लीजिए आपने 108 बार कह दिया। जब कोई व्यक्ति 108 बार राम राम का जाप करता है तो वो 108 से अधिक हो जाता है, यानी 108 तो 2 ही बार कहने से हो जाता है। रा 27वां, आ की जो मात्रा है वो दूसरा, और माँ 25वां, और तीनों मिलाकर 54, यानी राम और राम 2 मिलाकर 108 हो गए। और हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं आज, जिससे आपका जो तन है और निरोग रहने के सूत्र हैं ये। तन निरोगी रहेगा हमेशा, कभी रोग हो नहीं सकता। कहने का ये है, इसका सूत्र जो है कि भोजन आप कभी भी करें, धरती पर बैठ कर करें, अलथी पलथी मार कर करें, चबा चबा कर खाइए, वैध नहीं द्वार पर आएगा। प्रातः काल रस लो, प्रातः काल उठ जाना चाहिए। दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पीजिए, सभी रोग का नाश। प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट का नींद लो, रोग ना आवे। द्वार भोजन करके रात में घूमे कदम 1000, डॉक्टर ओझा वैद्य का लूट जाए व्यापार। घूट घूट पानी पियो, राह तनाव से दूर। एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर, अर्थराइजिया हार्निया अपेंडिक्स का त्रास, रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। देर रात तक जागना, रोगों का जंजाल, अपच आंख के रोग, संग तन भी रहे निढाल। कहने का तात्पर्य यह है, इसको हम ढंग से समझाते हैं, आप समझना, हम बताते जा रहे हैं, क्योंकि समझाने लायक था वो हम समझा दे। इससे ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं है, हम ज़्यादा जानकार नहीं हैं, लेकिन हम इसे आपको एक कविता की तरह बता रहे हैं, सुना रहे हैं, आप सुनिए। भोजन कर धरती पर अलथी पलथी मार, चबा चबा कर खाइए वैद्य न झाके द्वार।
प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी सभी रोग का नाश। प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट की नींद लो रोग न आवे द्वार। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। घूट घूट पानी पियो रह तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। अर्थराइज या हार्निया, अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीजे बैठ कर कभी ना आवे पास। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम के खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। सुबह खाइए कुंवर सब, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आंख से रोग संग तन भी रहे निढाल। ये सब जितनी मैंने आपको जितनी सारी बातें बताई हैं, यह भी एक सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं और सनातन धर्म की हैं। जो हिंदू हैं और जो सनातन धर्म से हैं, सनातनी हैं जो लोग, वो इसका भी पालन करें और धर्म अपनाएं। यही धर्म है सनातन धर्म का। सनातन धर्म में ये नहीं होता था कि फोन ले लें, रात रात तक जागें, रात रात तक घूमें, ऐसा नहीं था। और अब आपने देखा होगा कि अधिकतर तो रात को अधिक रात तक जागते हैं लोग, फोन चलाते हैं, बाद में परेशान होते हैं, आंखों से कम दिखाई देता, आंख से पानी आने लगता है, आंख से धुंधलापन दिखाई देता है, रात को दिखाई नहीं देता है। दिन में औंघान औंघान घूमते नहीं, नींद सी आ रही है, कह रहे हैं मुझे हरारत रखी है, बुखार चढ़ा, क्यों नहीं रहेगा भाई। रात में आप सोओगे, नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा। दिन में तो नींद आएगी ही, तो चाहे दिनवा में सो लो चाहे रतिया में सो लो, सोना तो पड़ेगा। इसी के साथ जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, राधे राधे।